15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea. अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड, जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप जो चंडीगढ़ और बियास में है, उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है, कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की unprecedented that we get to know from the American president that there's been a ceasefire. Therefore, the questions that India wants to ask now, they can only be answered through a special session of parliament. Therefore, the Congress demands a special session of parliament and an all-party meeting. The country needs to know and deserves to know what has India achieved and what has India lost over the last 5-7 days. The country also deserves to know, the victims of Pahalgam deserve to know whether justice has been delivered to them or not. Okay, and our Chief Secretary also talking about the Pakistan DGM of All India DGMO. Talking about well, we got to know not from any Indian official, we got to know from Donald Trump, which in itself, as I said, is very unprecedented. We also tweeted about Indira Gandhi. Well, entire country is missing Indira ji today, and people know why I said that. नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गुड इवनिंग। For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly
with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. प्रोपेगेंडा झूठा है पाकिस्तान का। इस्लाम का नाम ले रहे हैं। अरे तुम मुबारक महीने में कैसा तुम कहते इस्लाम का नाम लेके तुम बच्चों को मार दिए। तुम्हारी 2 नेशन थियरी को हमने पहले रिजेक्ट कर। इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट तो इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते। कौन सा इस्लाम है तुम्हारा बताओ? 20 करोड़ मुसलमान भारत में रहते हैं। पूरी दुनिया का सबसे मशहूर आलिम दीन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी हैदराबाद में रहते हैं। बलूचियों पर आप कत्ल करते हैं, सीसा पीला भी दीवार भूल गए आप। अफसोस इस बात का है कि कुरान की आयत तो बोल दिए, क्या ये हुर्मत के महीने नहीं है? इस हुर्मत के महीने में तो हमला हो ही नहीं सकता ना। चलिए आप बोलते आप इस्लाम पे है, ज़िक़ात का महीना, ज़ुल्हिज्जा का महीना, मुहर्रम का महीना, तो ये तो हुर्मत के महीने आप हमला कर ही नहीं सकते। हुर्मत के महीने में आप हमला कर रहे हैं। अब मेरे बोलने के बाद बोलेंगे नहीं नहीं हम दिफा में कर रहे हैं। अरे 75 साल से तुम दिफा कर रहे हो यहाँ पर। यानी आप ये बोलना चाह रहे कि आप ही इस्लाम पर हैं और 20 करोड़ मुसलमान जन्नत में नहीं जाएंगे। इस्लाम को क्यों लेके आ रहे? आप एक जारहाना मौक़िफ़ 75 साल से भारत में कर रहे हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एग्रीमेंट है और इस्लाम की बात करते हैं आप। कहाँ वो दहरिये और कहाँ तौहीद की बात, कहाँ माओ और कहाँ हमारे औलिया अल्लाह। आप इस्लाम की बात कर रहे हैं मगर आप जो चाइना के जिनजियांग में जो कत्लो गारतगिरी मुसलमानों से हो रही है, आप एक जबान पे नहीं आता आपके, और आप इस्लाम का नाम ले रहे हैं। कौन सा इस्लाम? पहलगाम में औरतों को अलग करना, बच्चों को अलग करके कलमा पढ़ो तुम हिंदू हो या मुसलमान, गोली मारेंगे। जो लोग बच गए वो जिंदगी भर का जख्म अपने साथ लेके जिएंगे। वो लोग भारत को हमेशा परेशान करने के लिए 75 साल से हरकतें कर रहे हैं। जो शरीर थे वो तोड़े मुल्क को, जो अमन पसंद थे उस मुल्क में रह गए। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन बोलो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को। हम इनको बताना चाहेंगे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये तालीम दी कि तुम किसी से जंग मत करो, मगर अगर कोई तुमसे जंग करता है तो साबित कदम रहो। हमको एक सीसा पीलाई दीवार की तरह ऐसे मुल्क के खिलाफ खड़े होना है जो सारी दुनिया के लिए खतरा है। इनके पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको डिसार्म करने की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है। कमीनगी की हद ये है कि श्रीनगर में दवाखानों को निशाना बनाया गया। मैं ये सब जो बार बार मैं ये कह रहा हूँ, किसी की मोहब्बत में नहीं कह रहा हूँ। ये वतन मेरा है, हम इस वतन में, हमारी माँ की पेट से इस वतन में पैदा हुए, और जब इंशाअल्लाह ईमान के साथ हम जाएंगे इस दुनिया से तो हम इसी वतन की आगोश में जाएंगे।